Hello students, myself Professor Sukhpal Singh, Guru Nanak Khalsa College Sultanpur Lodhi। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਸੈਕੰਡ 'ਚ ਹੋਏਗਾ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਥਰਡ ਵਿੱਚ 180 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ, ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ 360 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਔਰ 360 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ 2 ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ 360 ਡਿਗਰੀ, ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਹਾਫ 180 डिग्री, पाई बाय 2 90 डिग्री, पाई बाय 3 60 डिग्री, पाई बाय 4 45 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री। तुसी पाई नू 180 पुट करके कैंसल करके देख लो 330 डिग्री ही आएगा। उस तो बाद असी सॉल्व किवें करना, उहदे जनरल सोल्यूशन किवें फाइंड करने आ, जनरल वैल्यू किवें फाइंड करनी आ वो देखो। इफ साइन थीटा 0, इफ साइन थीटा 0 दैन थीटा एन पाई, ये रिलेशन याद रखना जी तुसी, थीटा एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर नूं असी आई दे नाल भी डिनोट कर लैंदे आ, जेड दे नाल भी डिनोट कर लैंदे आ, ये साडी अपनी चॉइस आ। ठीक है जी, हुण इंटीजर इत्थे पुट करी चलो तो साडे जिहड़े आ सोल्यूशन आई जाणगे। सो वैन साइन थीटा 0, थीटा 0 भी हो सकदा, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। नैगेटिव भी हो सकते हैं, माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई एंड सो ऑन। So when sin theta 0, theta n pi, when cos theta 0 then theta odd आएगा 2n plus 1, odd multiple of pi by 2, odd multiple of pi by 2, 2n plus 1 pi by 2, n belongs to integer, n नू 0 पुट करोगे pi by 2, n 1 पुट करोगे 3 pi by 2, n 2 पुट करोगे 5 pi by 2 and so on, n minus 1 पुट करोगे n सेम इन द सेम वे ये नैगेटिव वैल्यू भी हो सकदियाँ। ठीक है जी, उस तो बाद असी tan थीटा 0 पढ़ांगे। इफ tan थीटा 0 दैन थीटा n पाई, थीटा अगेन n पाई। ठीक है जी, दैन थीटा अगेन n पाई। इफ साइन थीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फा होवे दैन थीटा n पाई माइनस 1 रेज़ टू पावर n अल्फा। वैन कॉस थीटा कॉस अल्फा थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, टैन थीटा टैन अल्फा थीटा n पाई प्लस अल्फा। इफ साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर अल्फा, दैन थीटा इन ईच केस n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये सारे जोड़े रिलेशन है तुसी राइट डाउन कर लेने आ। मैं फिर दस देवां, साइन थीटा 0 थीटा n पाई, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, वैन टैन थीटा 0 थीटा n पाई, वैन साइन थीटा साइन अल्फा दैन थीटा n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n अल्फा, वैन कॉस थीटा कॉस अल्फा थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वैन टैन थीटा टैन अल्फा थीटा n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। हुण असीं क्वेश्चन करांगे एक्सरसाइज दे। फस्ट क्वेश्चन अज दे इस लैक्चर च मैं करान जा रहा 3H एक्सरसाइज। उम्मीद करदा कि 2 लैक्चरां च ये कंप्लीट हो जूगी। लैक्चर नंबर ये 14 आ, एक लैक्चर होर 15 उहदे च कवर कर देंगे। ठीक है जी, हुण मैं नैक्सट क्वेश्चन आ जो वो करवाउण जा रहा तुहानूं। हाँ जी, फस्ट क्वेश्चन असी करन जा रहे हैं फाइंड प्रिंसीपल सोल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन, दिस इक्वेशन साइन एक्स √3/2। प्रिंसीपल सोल्यूशन की आ, दैट सोल्यूशन विच सैटिस्फाई गिवन इक्वेशन, दैट वैल्यू ऑफ एक्स विच सैटिस्फाई गिवन फंक्शन और गिवन इक्वेशन एंड विच लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, एंड विच लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, उन्होंने असीं कहांगे प्रिंसीपल सोल्यूशन। सैकेंडली असीं पढ़ रहे सी जनरल सोल्यूशन की हुंदे आ।
जनरल सोल्यूशन ਜਾਂ जनरल वैल्यू। हाँ जी, दैट सोल्यूशन विच सैटिस्फाई गिवन फंक्शन। ठीक है जी। नोट दिस इंटरवल इन एनी इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा 0 थीटा n पाई, थीटा n पाई। जो साढ़े आंसर च n आ रहा, n मे टेक एनी वैल्यू, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस टाइप का जो सोल्यूशन होएगा जो आंसर च n आएगा वो होएगा जनरल सोल्यूशन। वैन पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करांगे 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई इंटरवल दे विच वो होएगा साडा पर्टिकुलर सोल्यूशन, मीनस प्रिंसीपल सोल्यूशन। ठीक है जी। हुण मैं इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करूँगा, असीं सॉल्व करते हैं। हाँ जी, सोल्यूशन गिवन इक्वेशन है साढ़े कोल साइन एक्स √3/2। तुसीं टेबल देखोगे √3/2 जी वैल्यू आ साइन साइन 60 दी आ, साइन 60 डिग्री, एंड साइन 60 कैन बी रिटन एज साइन π/3। ठीक है जी। साइन 60 डिग्री मीन साइन π/3, साइन π/3। हुण मैं एक गल समझा के गया तुहानूं, चलो चाहे ना लिखो इदां कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन 60 ही रहन दो। हुण साडा साइन पॉजिटिव आ, ठीक है जी। साडे कोल साइन थीटा पॉजिटिव आ, साइन थीटा की आ पॉजिटिव। सो थीटा लाइज इन फस्ट और सैकेंड, फस्ट भी लाई कर सकता, सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच भी लाई कर सकता। सो असी की लिखांगे, इहदे च भी लाई कर सकता, और साइन सैकेंड च भी, सैकेंड च किवें लिखांगे 180 माइनस थीटा, इस तरीके दे नाल लिखांगे। सैकेंड च लिखण दा मैथड आ 180 माइनस थीटा। उम्मीद है कि तुहानूं समझ आ गई होएगी। √3/2 साइन च वैल्यू साइन 60 दी आ, ये तो होगी फस्ट क्वाड्रेंट दे विच, दैट इज़ थीटा। आलसो साइन थीटा पॉजिटिव, दैन थीटा लाइज इन फस्ट और सैकेंड, सैकेंड च भी लाई कर सकता। ठीक है जी। सो 180 माइनस 60 भी असी लिखांगे। ठीक है जी। सो ये आ गया साढ़े कोल साइन 60, साइन 60 माइनस कर दो 120। सो साढ़े को एक्स दी वैल्यूज़ आ गई 60 120, ਜਾਂ इदां कह लो तुसी इनू रेडियन च भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तुसी इनू रेडियन च भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 60 नूं असी कहने π/3। ठीक है जी। 120 हो गया 2π/3। ठीक है जी। ये साडा रेडियन च आंसर आ गया। इत्थे भी छड्डिया जा सकदा सी, वो तुहाडी चॉइस आ। इस सोल्यूशन नूं असीं कहांगे प्रिंसीपल सोल्यूशन। नैक्सट क्वेश्चन है जी, फाइंड प्रिंसीपल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फाइंड प्रिंसीपल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan x इज़ इक्वल टू -1/√3 -1/√3। ये है जी सैकेंड सम। इन्हों हुण असीं सॉल्व करना। सोल्यूशन tan x -1/√3। पहले तो ये देखो कि 1/√3 वैल्यू टेबल तो देखो कि कित्थे हुंदी है। ठीक है जी। ये वाली जिहड़ी वैल्यू आ ये हुंदी आ 30 डिग्री की, तो 30 नूं तुसीं π/6 कह सकते हैं। ठीक है जी। सो ये वैल्यू हो गई tan π/6 की। तो असी पढ़िया सी थीटा नैगेटिव आ, ध्यान नाल गल समझनी आ। tan थीटा नैगेटिव, tan थीटा की है साढ़े को नैगेटिव। सो थीटा लाइज इन नैगेटिव कितने हुंदा सैकेंड और थर्ड, सॉरी फोर्थ, थर्ड च होएगा और फोर्थ च होएगा। ये हुण तुसीं देख लेना
तो मैं इनू लिखूँगा, मैं थर्ड च लिखना तो फोर्थ च लिखना। की मैथड लिखण का वो हुण असीं लिखांगे tan थर्ड च सैकंड च लिखिए, सॉरी हाँ सैकंड च लिखिए 180 मीनस पाई, असीं पाई की शेप च लिखांगे पाई माइनस पाई बाय 6। सैकंड मैथड tan पाई 2 पाई, फोर्थ च 2 पाई माइनस पाई बाय 6। सैकंड क्वाड्रेंट च लिखण का मैथड 180 माइनस थीटा। फोर्थ च लिखण का मैथड जां तां लिख दो माइनस थीटा, वो भी सही आ, जां 360 माइनस थीटा मीनस इत्थे थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, इत्थे 2 पाई माइनस थीटा लिखो चाहे माइनस थीटा लिखो, मीनिंग सेम आ। ठीक है जी। हुण तुसीं कहोगे सर माइनस कित्थे गई, इनू सिंपलीफाई करो। tan सैकंड क्वाड्रेंट च नैगेटिव हुंदा, फोर्थ च भी नैगेटिव हुंदा, आंसर उही आना, माइनस नूं नाल नहीं लगाना। ठीक है जी। हाँ जी, की आ गया tan एलसीएम लो 5 पाई बाय 6, इत्थे भी एलसीएम लो, ये आ गया 11 पाई बाय 6। ये सी इधर tan ऑफ x, सो x tan कैंसलिंग तो बाद 5 पाई बाय 6 11 पाई बाय 6 साडा आंसर है। उम्मीद है कि तुहानूं समझ आ गई होएगी। ठीक है जी। मैं एक बार फिर रिपीट करदा, ये वैल्यू हुंदी आ tan 30 दी, मीनस tan पाई बाय 6 दी। दैन tan इज़ नैगेटिव, इफ tan नैगेटिव दैन थीटा लाइज इन सैकेंड एंड फोर्थ। एड शुगर टू कॉफ़ी, इत्थे tan पॉजिटिव है, सो tan इत्थे पॉजिटिव इत्थे पॉजिटिव, इत्थे नैगेटिव इत्थे नैगेटिव। इत्थे लिखण का मैथड है पाई माइनस थीटा, तो फोर्थ च लिखण का मैथड 2 पाई माइनस थीटा। सिंपलीफाई कर लो, वो आंसर है। ये सी क्वेश्चन जिहड़े जिन्हां च असीं फाइंड करना सी प्रिंसीपल सोल्यूशन। जिस क्वेश्चन च मैंशन आ प्रिंसीपल सोल्यूशन फाइंड करो, उत्थे असीं प्रिंसीपल फाइंड करने आ। अदरवाइज जे उन्होंने ये कहा कि फाइंड सोल्यूशन, तो असीं जनरल वैल्यू फाइंड करांगे, आंसर n च लैके आवांगे। नैक्सट क्वेश्चन च सिंपल ये कहा फाइंड सोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन फाइंड सोल्यूशन ऑफ साइन x माइनस √3/2। साइन x माइनस √3/2। हुण इहदा असीं पर्टिकुलर सोल्यूशन ही फाइंड करना, प्रिंसीपल सोल्यूशन नहीं फाइंड करना, असीं इहदा जनरल सोल्यूशन फाइंड करांगे। सोल्यूशन साइन x माइनस √3/2, ये वैल्यू किहदी हुंदी आ, ये वैल्यू हुंदी आ साइन 60 दी। साइन 60 मीनस π/3। इनू असीं लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। इत्थे असीं ये नहीं देखना कितना क्वाड्रेंट आ। ठीक है जी। इत्थे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साडा कॉन्सैप्ट है। असीं जनरल सोल्यूशन फाइंड करते पे हैं इस क्वेश्चन दे विच। ये साडा साइन x है। हुण कंपेयर करो, असीं फार्मूला पढ़ के आए हैं साइन थीटा साइन अल्फा। इस तरीके असीं वो फार्मूला पढ़िया, थीटा n पाई प्लस -1/n अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये असीं फार्मूला पढ़िया सी। ठीक है जी। ये अप्लाई करना, साइन थीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फा, सो x इज़ इक्वल टू, ये हम मैं जनरल सोल्यूशन लिखण लग्या, जनरल सोल्यूशन इज़ x n पाई प्लस -1/n, इत्थे की आना अल्फा, ए अल्फा माइनस π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये साडा आंसर आ। ठीक है जी। ये साडा सोल्यूशन आ, जनरल सोल्यूशन। तुसीं जिहड़ी तुहाडी माइनस आ उहनूं तुसीं इत्थे लिख सकदे, एक स्टैप जे होर करना तां। सो x इज़ इक्वल टू n पाई माइनस -1/n
π/3 n ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ। फोर्थ क्वेश्चन च उन्हें सिंपल क्या कि सॉल्व करो। सॉल्व करने का मीनिंग जनरल सोल्यूशन फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ उन्होंने मैंशन किया सॉल्व करना 1/2 cos x 1/2 इनू असी सॉल्व करांगे सोल्यूशन। मैं फिर दस देवां सॉल्व करने का मीनिंग असी ये जनरल वैल्यू फाइंड करनी cos x 1/2। प्रिंसीपल वैल्यू करनी तो बहुत सिंपल है, ठीक है जी। इतने प्रिंसीपल नहीं पूछी। हाँ जी, ये वैल्यू cos 60 की कह लो। cos 60 नूं असी लिखते हैं π/3। इधर साढ़े कोल cos x cos π/3। सो जनरल सोल्यूशन हुण असी लिखांगे जनरल सोल्यूशन इज़ x इज़ इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है जी। आप साइड ते फार्मूला भी जरूर लिखांगे बिकॉज cos थीटा इज़ इक्वल टू cos अल्फा दैन थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर n बिलोंग्स टू इंटीजर। cos x cos अल्फा x इज़ इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही साडा आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन हुण असी करन जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 उहदे च भी कहते क्या उन्होंने फाइंड जनरल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड जनरल सोल्यूशन। इस इक्वेशन के 3 पार्ट है जी क्वेश्चन के। फस्ट पार्ट cos x cos, फस्ट पार्ट आ cos x इज़ इक्वल टू cos x प्लस पाई x प्लस पाई। बिल्कुल सेम जोड़ा असी हुणे क्वेश्चन किया, बिल्कुल उही सेम फॉर्मूला इसका सोल्यूशन cos x इज़ इक्वल टू cos x प्लस पाई। असी फार्मूला हुणे पढ़िया cos x cos अल्फा इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर। अप्लाई करो 2n पाई प्लस माइनस x प्लस पाई। ठीक है जी, बिल्कुल सेम अप्लाई करता। फिर n बिलोंग्स टू की आ इंटीजर है। टेक पॉजिटिव एंड नैगेटिव साइन सैपरेट। x प्लस पाई लिखो। x इज़ इक्वल टू 2n पाई माइनस x प्लस पाई लिखो। इत्थे x का हो गया कैंसल, की बचा 2n पाई प्लस पाई इज़ इक्वल टू 0। देखो इसका आंसर तो कदे 0 आ ही नहीं सकता, नॉट पॉसीबल बिकॉज n नू 0 पुट करोगे पाई इज़ इक्वल टू 0 अगेन नॉट इक्वल टू 0। इत्थे 1 पुट करोगे 2 पाई प्लस पाई 3 पाई अगेन नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज़ नॉट पॉसीबल रिलेशन, नॉट पॉसीबल। x इज़ इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई विच इज़ फर्दर इज़ इक्वल टू 2x 2n पाई माइनस पाई। सो पाई कॉमन 2n माइनस 1। सो x आ गया π/2 2n माइनस 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये साडा आंसर है जी, ये साडा आंसर है। सैकेंड पार्ट इहदे सैकेंड ते थर्ड पार्ट तुसीं आप करने आ, उम्मीद है कि तुसीं कर लोगे। ठीक है जी। वो की है मैं स्टेटमेंट दस देना। हुण इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ यू कैन सॉल्व
ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ cos 4x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos 2x, ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜੀ cos 3x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos of x। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। ਸੋਲਵ ਸਾਈਨ 2x ਪਲੱਸ cos x। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਈਨ 2x ਪਲੱਸ cos x 0। ਸਾਈਨ 2x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, 2 sin x cos x ਪਲੱਸ cos x। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ। sin 2a 2 sin a cos a। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ cos x ਕਾਮਨ 2 sin x ਪਲੱਸ 1 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 0। ਦੈਨ ਆਈਦਰ cos x 0 ਔਰ 2 sin x ਪਲੱਸ 1 0। cos x 0 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2n ਪਲੱਸ 1 ਪਾਈ ਓਵਰ 2, n ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 2 sin x ਮਾਈਨਸ 1, sin x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ 1/2। 1/2 ਵੈਲਿਊ ਸਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ 60 ਦੀ, ਸੌਰੀ ਸਾਈਨ 30 ਦੀ। 30 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਓਵਰ 6 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ x ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਸੋ x ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਈਦਰ ਥਰਡ ਔਰ ਫੋਰਥ, ਥਰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ। ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜਨਰਲ ਵੈਲਿਊ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ n 'ਚ ਆਂਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ π/6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ x ਆ, ਸਾਈਨ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਆਫ ਅਲਫਾ, ਸੋ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n π ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਓਨਲੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ π/6 ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ n ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਈਨ 2a 2 sin a cos a cos x ਕਾਮਨ 2 sin x ਪਲੱਸ 1 ਆਈਦਰ ਦਿਸ 0। ਸੋ cos x 0 ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ x 2n ਪਲੱਸ 1 π/2। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਨ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ n 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਈਨ x ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 1/2 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਾਈਨ π/6। ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ 7th question, which is again a very simple question. Question number 7. Solve sin x is equal to tan x. Solve sin x is equal to tan x। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਨ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੈਨ x। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਸਾਈਨ x ਅਪੋਨ cos x, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਾਈਨ x ਇੰਟੂ cos x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ
ਸਾਈਨ ਐਕਸ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਕੋਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਕਾਮਨ, ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਕਾਮਨ, ਸੋ ਕੋਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 0। ਅਗੇਨ ਆਈਦਰ ਸਾਈਨ ਐਕਸ 0 ਔਰ ਕੋਸ ਆਫ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 0। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਸ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਨ ਓਵਰ ਕੋਸ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਕਾਮਨ, ਆਈਦਰ ਸਾਈਨ ਐਕਸ 0 ਔਰ ਕੋਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 0। ਸਾਈਨ ਐਕਸ 0 x is equal to n पाई, n belongs to integer। ठीक है जी, एक तो ये आ गया। cos x is equal to 1, 1 means cos 0 1, cos 0 1, so cos x is equal to cos 0, so x is equal to 2n पाई प्लस माइनस 1 0, सो x आ गया 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये साडा आंसर है। फार्मूले याद करने पैणगे सारे। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਂਸਰ ਐਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੋ NCERT ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਸਾਈਨ mx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਆਫ nx, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਐਕਸ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਈਨ mx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ nx ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ mx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ nx। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, n ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, n ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ n ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਵੀ n ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਹੜਾ n ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, n ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ l ਲਿਖ ਲਓ, m ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, p ਲਿਖ ਲਓ, ਵੇਅਰ p ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ n ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ p ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ n ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ mx n ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ p ਮਾਈਨਸ nx। ਸੋ x ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਓਵਰ m ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ p n ਓਵਰ m। x ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ x ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, x ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। n ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ p nx, ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ mx। x ਵਾਲੀ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰੋ, mx प्लस माइनस 1 रेज टू पावर p एन एक्स इज इक्वल टू n पाई एक्स कॉमन m प्लस माइनस 1 रेज टू पावर p इंटू n इज इक्वल टू n पाई। सो x ਇਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर दो n पाई ओवर m प्लस माइनस 1 रेज टू पावर p इंटू n। आंसर मिला लिए
ठीक है ਜਾਂ नहीं आंसर 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 ਇਹਦਾ हाँ जी थोड़ी मिस्टेक 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 हाँ जी इत्थे भी पी आना सी ना ये भी पी पी पाई पी तुम कहोगे सर समझ नहीं आई मैं कहूँगा देखो जे इदा होवे साइन एक्स साइन अल्फा एक्स होंदा -1 n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n अल्फा ठीक है ना इत्थे मैं n नहीं लिखिया मैं n नूं p दे नाल रिप्लेस किया क्योंकि n मेरी स्टेटमेंट च सी सो इस तरीके दे नाल p पाई -1 रेज़ टू पावर p इंटू अल्फा अल्फा माइनस nx उस तो बाद असी एक्स वाली टर्मां नूं एक साइड ते कीता एक्स कीता कॉमन नाल असी करता डिवाइड सो साडा आंसर आ गया p पाई ओवर m प्लस -1 रेज़ टू पावर p इंटू n ये साडा जनरल सोल्यूशन आ विच इज़ जनरल सोल्यूशन ठीक है जी क्वेश्चन तो होर भी बहुत सारे आ इनू बाकी जोड़े क्वेश्चन आ असी नैक्सट डे करिए जे करने तो थोड़े जे आप ट्राई कर लें 9th क्वेश्चन के 2 पार्ट आ एक क्वेश्चन कर लिए ये सी 8th क्वेश्चन हुण असी करांगे 9th क्वेश्चन हाँ जी 9th का मैं फस्ट पार्ट करा देना सैकेंड पार्ट तुसी आप ट्राई कर लेना ठीक है जी स्टेटमेंट आ 9th के फस्ट पार्ट की वो भी असी सॉल्व करने क्या सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशनस फस्ट पार्ट आ जी tan थीटा 5 थीटा tan 2 थीटा इज़ इक्वल टू 1 ये असी सॉल्व करना ठीक है जी इनू असी सॉल्व करना फस्ट पार्ट आए इनू सॉल्व करिए हाँ जी tan 5 थीटा इनू डिवाइड कर दो 1/tan हो गया ठीक है जी 1/tan को असी लिखते हैं cot ठीक है जी tan 2 थीटा ना डिवाइड 1/tan दैन 1/tan cot 2 थीटा ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ tan ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਡ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ tan ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ tan ਅਲਫਾ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਓਨਲੀ ਪਲੱਸ n ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਅਲਫਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ tan 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ π/2 ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ की लिखांगे tan π/2 -2 थीटा कर लो π/2 तो चेंज हो गया tan हो गया cot 2 थीटा बिल्कुल सेम है जी cot 2 थीटा नूं लिख सकते हैं tan π/2 -2 थीटा सो असी जनरल वैल्यू फाइंड करनी आ tan 5 थीटा ये कुछ नहीं गा जी ये थोड़ा जो वाइट बोर्ड आ वो खराब होया ये माइनस ਜਾਂ कुछ होर ना समझ लियो ओनली tan 5 थीटा सो ये रिलेशन यूज़ करांगे tan थीटा थीटा मीन्स 5 थीटा एंड अल्फा मीन्स π/2 -2 थीटा 5 थीटा इज़ इक्वल टू n पाई प्लस π/2 -2 थीटा 2 थीटा इधर आके प्लस कर दो सो 5 थीटा प्लस 2 थीटा इज़ इक्वल टू n पाई प्लस π/2 ये आ गया 7 थीटा इज़ इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू पाई सो 7 के नाल कर देंगे डिवाइड तो साडा आंसर आ गया जे सैपरेट इधर रहन दो n पाई प्लस π/2 थीटा आ गया साडा n
ਪਾਈ ਓਵਰ 7 ਪਲੱਸ ਪਾਈ ਓਵਰ 14 n ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। tan ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 1/10 cot 2 theta। cot 2 theta can be written as tan pi by 2 minus 2 theta। then tan theta is equal to tan alpha, use this formula, n pi by 2 minus theta प्लस हो गया 7 थीटा, दैन डिवाइड बाय 7। इस तरीके तुसी इहदा सैकेंड पार्ट भी ट्राई कर सकते हैं, अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। वो भी मैं चलो करवा देना, मेरे को टाइम है हजे। सैकेंड पार्ट भी देखो उन्होंने किवें सिंपलीफाई करना। 9th का सैकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9th का सैकेंड पार्ट वो है जी साडा क्वेश्चन sin x प्लस cos x। sin x प्लस cos x इज इक्वल टू sin 2 cos x। ये स्टेटमेंट है, इन्होंने असीं सिंपलीफाई करके जनरल सोल्यूशन फाइंड करने हैं। सो sin x ये माइनस कर दो इज इक्वल टू cos x। हुण sin x इज इक्वल टू cos x का कोई फार्मूला नहीं है साडे कोल, जां तां इहनूं लिख लो sin 180 माइनस थीटा। ठीक है जी, सॉरी sin 90 माइनस थीटा, इस तरीके भी कर सकते हैं, जां इनू असीं टेन कन्वर्ट भी कर सकते हैं। डिवाइड कर लो sin थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 वैल्यू tan विच tan पाई बाय 4 दी। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाए बाय 4। हुणे असीं ये रिलेशन यूज़ किया सी n पाए प्लस पाए बाय 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सैकेंड मैथड जां इदां कर सकते सी sin x, इस स्टैप में असीं लिख सकते सी sin x sin पाई ओवर 2 माइनस x, ये भी cos x ही हुंदा। सो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n पाई ओवर 2 माइनस x। इस तरीके भी असीं आंसर दे सकते सी, बट ये देखने में ज़्यादा सोहना लग रहा आंसर, इस करके असी ये यूज़ किया। इस तो बाद असी जिहड़े नैक्सट क्वेश्चन आ वो अगली वीडियो च करांगे। ठीक है जी, नैक्सट वीडियो च करांगे। उम्मीद है कि तुहानूं समझ आ गई होगी। ठीक है जी, कल असी 3H का जिहड़ा सैकेंड पार्ट ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन एक्सरसाइज ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। तो रिक्वेस्ट करूँगा बाकी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सबसक्राइब करो। बाकी स्टूडेंट का फायदा करने के लिए मेरी तुसी शेयर करे करो वीडियोज़, तो लाइक भी जरूर करे करो। थैंक यू।